नमस्कार, आरवी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया। ऑप्शन दिया गया है 23 जुलाई से 8 अगस्त, 20 जुलाई से 8 अगस्त, 21 जुलाई से 7 अगस्त या फिर 22 जुलाई से 7 अगस्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 23 जुलाई से 8 अगस्त। देखिए, जापान में संपन्न ओलंपिक खेलों को पहले 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 के बीच आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे 1 वर्ष के लिए स्थगित करना पड़ा और अब टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किया गया। हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था। ऑप्शन दिया गया वेनलाक, मिराई तोवा, सुहोरंग या फिर सोमाइटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिराई तोवा। देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर मिराई तोवा है। मिराई तोवा, मिराई व तोवा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें मिराई का तात्पर्य भविष्य व तोवा का मतलब अनंत होता है। यह शुभंकर इंडिगो ब्लू कलर का है। प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था। ऑप्शन दिया गया वन वर्ल्ड वन ड्रीम, अ न्यू वर्ल्ड, इंस्पायर अ जनरेशन या फिर यूनाइटेड बाय इमोशंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यूनाइटेड बाय इमोशंस। देखिए, जब भी ओलंपिक खेल होता है तो सभी मेजबान देश खेलों के उस संस्करण के साथ अपने आदर्श वाक्य का चयन करते हैं। 2020 के टोक्यो ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशंस है। यह आदर्श वाक्य खेलों के महत्व पर जोर देता है ताकि लोगों को हर तरह की विविध पृष्ठभूमि से लाया जा सके। ओलंपिक का आदर्श वाक्य 3 लैटिन शब्दों सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस से मिलकर बना है। अभी इसमें हाल में कम्युनियस को भी जोड़ दिया गया। हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि इस बार टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खेल आयोजित किए गए। ऑप्शन दिया गया 33, 28, 35 या फिर 37। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 33। इस बार टोक्यो ओलंपिक में कुल 33 खेल आयोजित किए गए, जिसमें 339 स्पर्धाएं हुई। प्रश्न संख्या हम लोग 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया कि कुल कितने देशों ने इस बार ओलंपिक में भाग लिया। ऑप्शन दिया गया 210, 206, 195 या फिर 225। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 206। इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 206 देशों ने भाग लिया था। प्रश्न संख्या हम लोग 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि इस बार टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने नए खेलों को शामिल किया गया। ऑप्शन दिया गया 7, 6, 5 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में इस बार कुल 5 नए खेलों को शामिल किया गया, जिसमें बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग शामिल है। इससे पहले बीजिंग ओलंपिक में बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को शामिल किया गया था। एक बार इन्हें पुनः शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या हम लोग 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि ओपनिंग सेरेमनी में किसने लौ प्रज्वलित किया। ऑप्शन दिया गया नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, रोजर फेडरर या फिर नोवाक जोकोविच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने ओपनिंग सेरेमनी में लौ प्रज्वलित किया था। प्रश्न संख्या हम लोग 8 देखते हैं। 8 में पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक में किस देश के ओलंपिक दल ने नेशनल स्टेडियम में उद्घाटन समारोह का नेतृत्व किया। ऑप्शन दिया गया है जापान, चीन, अमेरिका या फिर ग्रीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक या ग्रीस। देखिए, ओलंपिक मार्च पास्ट का नेतृत्व हमेशा की तरह ग्रीक या ग्रीस ने किया, जहां सबसे पहले ओलंपिक हुए थे। हम लोग प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, इस बार कोरोना महामारी से पीड़ित सभी लोगों को श्रद्धांजलि दिया गया, यह किस कलाकार द्वारा दर्शाया गया था। ऑप्शन दिया गया है कोरियामा, सेनयांग, शियाकू या फिर मियामी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरियामा। देखिए, कोरियामा नामक एक कलाकार ने साल भर में पूरी दुनिया में कोविड-19 वायरस के कारण हुई पीड़ा को दर्शाया था। प्रश्न संख्या हम लोग 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के दौरान ओलंपिक लारेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन दिया गया है केपचोगे कोइनो, मोहम्मद यूनुस, शिंजो आबे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनुस। देखिए, ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को ओलंपिक लारेल पुरस्कार से नवाजा गया। गरीबों के बैंकर कहे जाने वाले यूनुस को खेल के विकास में इनके व्यापक कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया। अगर बात करें लारेल पुरस्कार की, तो इसको रियो 2016 ओलंपिक से शुरुआत की गई थी इसकी। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 11। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है
वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन दिया गया थॉमस बाक, जैक्स रोगे, जुआन एंटोनिया या फिर अनीता डिफ्रांताज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थॉमस बाक। थॉमस बाक वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा किस देश के खिलाड़ियों ने भाग लिया? ऑप्शन दिया गया है चीन, आयरलैंड, अमेरिका या फिर जापान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जापान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अमेरिका। अमेरिका के सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया था। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? ऑप्शन दिया गया 119, 120, 125 या फिर 129। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 119। देखिए भारत ने इस बार 119 खिलाड़ियों सहित कुल 228 सदस्यीय दल भेजा है। यह ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। खिलाड़ियों में बात करें तो खिलाड़ियों में 67 पुरुष तथा 52 महिला खिलाड़ी शामिल थीं। प्रश्न संख्या हम लोग 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश के खिलाड़ी ने पहला गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन दिया गया जापान, इंग्लैंड, चीन या फिर फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चीन। देखिए टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल चीनी निशानेबाज यांग कियान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में जीता। प्रश्न संख्या हम लोग 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत किस खेल से की? ऑप्शन दिया गया है आर्चरी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन या फिर हॉकी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आर्चरी। आर्चरी से भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपने अभियान की शुरुआत की थी। प्रश्न संख्या हम लोग 16 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ऑप्शन दिया गया MC मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह, बजरंग पुनिया या फिर ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ए और बी दोनों, क्योंकि MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों भारतीय ध्वजवाहक थे। प्रश्न संख्या हम लोग 17 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला पदक किस खेल में मिला? ऑप्शन दिया गया भारोत्तोलन, कुश्ती, मुक्केबाजी या फिर आर्चरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारोत्तोलन। देखिए भारत को टोक्यो में पहला पदक मीराबाई चानू ने दिलाया। उन्होंने भारोत्तोलन में देश के लिए 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। प्रश्न संख्या हम लोग 18 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है कि लवनीना बोरगोहेन ने किस खेल में भारत को पदक दिलाया? ऑप्शन दिया गया तीरंदाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी या फिर कुश्ती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुक्केबाजी। देखिए पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली लवनीना बोरगोहेन ने 64 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। प्रश्न संख्या हम लोग 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है कि PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक हासिल किया? ऑप्शन दिया गया है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड या नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रॉन्ज। देखिए बैडमिंटन में भारत के लिए PV सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। सिंधु ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया है कि भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुष फ्री स्टाइल के कितने किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया? ऑप्शन दिया गया है 56 किलोग्राम, 57 किलोग्राम, 65 किलोग्राम या फिर 75 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 57 किलोग्राम। देखिए रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। प्रश्न संख्या हम लोग 21 देखते हैं। 21 में पूछा गया है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश की टीम को हराकर ब्रांज मेडल हासिल किया? ऑप्शन दिया गया चीन, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। भारतीय हॉकी टीम ने 41 वर्ष बाद ओलंपिक में पदक हासिल किया। जर्मनी को 4-1 से हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। प्रश्न संख्या हम लोग 22 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है बजरंग पुनिया ने पुरुषों के फ्री स्टाइल के कितने किलो भार वर्ग में मेडल जीता? ऑप्शन दिया गया है 65 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, 72 किलोग्राम या फिर 75 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 65 किलोग्राम। 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक बजरंग पुनिया ने जीता है। प्रश्न संख्या हम लोग 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है कि भारत के जेवलिन थ्रोवर यानी भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। इन्होंने फाइनल में कितने मीटर दूर भाला फेंका था? ऑप्शन दिया गया है 85.5,
85.68 मीटर, 87.58 मीटर या फिर 87.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 87.58 मीटर। देखिए, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में 13 साल बाद भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। नीरज ट्रैक एंड फील्ड में सोना जीतने वाले पहले भारतीय भी हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए? ऑप्शन दिया गया 7, 6, 8 या फिर 9। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7। देखिए, इस बार भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिनमें 1 गोल्ड पदक, 2 रजत पदक तथा 4 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? ऑप्शन दिया गया अमेरिका, चीन, जापान या फिर फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। देखिए, अमेरिका 39 गोल्ड मेडल के साथ कुल 113 पदक जीता है, जबकि दूसरे स्थान पर चीन रहा। भारत की बात करें, भारत 48वें स्थान पर रहा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं 26 में पूछा गया है कि अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है रियो, बीजिंग, पेरिस या फिर लंदन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेरिस। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में पेरिस में खेला जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? ऑप्शन दिया गया बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा, MC मैरी कॉम या फिर PV सिंधु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बजरंग पुनिया। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिया गया 1894, 1890, 1885 या फिर 1896। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1894। देखिए, इसकी स्थापना पीरे द कुबरतीन द्वारा 23 जून 1894 में की गई थी। अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय लॉसन स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न संख्या हम लोग 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है कि भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिया गया 1927, 1928, 1929 या फिर 1930। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1927। देखिए, अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन दिया गया नरेंद्र बत्रा, राजीव मेहता, राजीव शुक्ला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र बत्रा। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। तो यह रहा टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।